सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी का सप्रेम नमस्कार। बुआ जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। खुश रहो दुलारी मंजू बिटिया। क्या बात कैसी है बुआ जी आप? बस बढ़िया, तुम तो बिल्कुल हरियाली छा गई तुम्हारे आते ही यहाँ पर। अब आज दिन ही आज हरा हरा है ना बुआ जी, तो क्या करें, हम हरियाली तो छानी ही चाहिए। और देखिए आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं कि जैसे कोई कुछ बोलता है और हमें कुछ समझ में ना आए तो बड़ी कोफ्त होती है। और हमें सोचते अरे ये क्या बोल रहा है भाई, कौन सी भाषा में बात कर रहे हो तुम। इस तरह की हम बात कह देते हैं, लेकिन हम उस समय ये भूल जाते हैं कि भाषा का कितना ज्यादा महत्व होता है। भाषा अगर समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो हम अक्सर ये जुमला प्रयोग करते हैं कि अरे कौन सी भाषा में बात कर रहे हो। यही तो हम कह रहे हैं, लेकिन कोफ्त तो हमारे साथियों को भी हो रही होगी ना। कि बाकी विषय तो हमने बताया ही नहीं। वैसे तो भाई चलो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है, तो इसकी शुभकामना दे देते हैं सबको। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर आप बहुत सारी भाषाएं जानते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, और भाषाओं का ज्ञान होना ही चाहिए। इसके साथ ही हमारी जो स्थानीय भाषा है उसका ज्ञान और उसको बोली चाली में उपयोग करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो बताना तो ये भी जरूरी है कि आज हम ज्वार के बारे में बताएंगे। ज्वार, बहुत सारे हमारे साथी सोच रहे हैं कि ज्वार जो होता है अनाज, उसके बारे में। ऐसा नहीं है। जो हम गेहूं और वो बोते हैं, जो उसको बालियां निकलती हैं छोटी छोटी, उसको ज्वार बोलते हैं। बिल्कुल, जो बाली भी नहीं कह सकते। गेहूं की बाली जो बड़ी होती है वो होती है, अंकुरन निकलते हैं, और उसके बाद जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो उसे ज्वार या ज्वार 6 इंच 8 इंच वाले, जो बस उतने ही। तो और उसके बारे में बात करेंगे, है ना। इसके अलावा सखी विशेष के अंतर्गत आज हम नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में बात करेंगे। और चूंकि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है उपवास रखते हैं, तो उपवास करना चाहिए, करते हैं बहुत लोग, लेकिन साथ ही साथ उपवास और पोषण, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बना रहे, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और बहुत जरूरी है। और साथ ही फलाहारी व्यंजन, हम ऐसे व्यंजन आपको बताएंगे जो बहुत ज्यादा तले भुने ना हो, उसमें पोषण भरपूर बना रहे। मतलब पहले फलाहार खाओ, फिर उसके बाद ध्यान रखो कि कितना पोषण मिला। जी बुआ जी, संतुलन तो हमें जीवन के हर क्षेत्र में बनाए रखना पड़ता है। और फिर जब उपवास की बात हो तो खान पान और उपवास के बीच संतुलन अगर ना हो तो हमारा उपवास बिगड़ भी सकता है। और अगर पोषण बहुत ज्यादा हो जाए तो पता चलता है कि 9 दिन उपवास करने के बाद 10वें दिन जब वजन करे तो 4 किलो वजन बढ़ा हुआ मिला। ये भी बात हो जाती है। तो भाई ऐसा रहे कि उसका प्रयोजन पहले समझा जाए कि उपवास क्यों किया जाता है, लेकिन अनुवाद दिवस क्यों मनाया जाता है, उसका भी प्रयोजन समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और दुनिया भर में हजारों भाषाएं बोली जाती है बुआ जी, और ऐसे में अनुवाद का जो महत्व है वो काफी बढ़ जाता है। और भारत जैसे बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक देश की अगर हम बात करें तो यहाँ अनुवाद का महत्व और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1600 से अधिक भाषाएं हैं, जिसमें से कुछ लिखित और कुछ मौखिक रूप में प्रचलन में है। और उतनी ही बोलियां भी हैं। तो जाहिर है कि जो बोलियों में भी बातें होती हैं, लिखा गया है, साहित्य रचा गया है, जो कुछ भी लिखा गया है जी, उसके बारे में सबको जानकारी हो। अब हम बराबर ऐसा सोचते हैं कि साहित्य का ही अनुवाद होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो चिकित्सा संबंधी बातें हैं, उनका भी अनुवाद बहुत जरूरी है। तो यही है, तो अनुवाद के वैश्विक महत्व को समझते हुए दुनिया भर में एक दिन ये निश्चित किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाए। तो 24 मई 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक संकल्प पारित किया गया और 30 सितंबर को अनुवाद दिवस के रूप में मान्यता दे दी गई। मना रहे हैं। हाँ जी। और ये जो दिन है, ये प्राचीनतम अनुवादक और संरक्षक सेंट जेरोम की स्मृति में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिन्होंने बाइबल का अध्ययन किया और इसका लैटिन भाषा में अनुवाद किया। और जब अनुवाद किया तो बहुत से लोग इसे पढ़ सके, तो इसलिए ये माना गया कि अनुवाद का बड़ा महत्व है। जन जन तक बात पहुंच जाती है, बहुत सारे लोगों तक बात पहुंच जाती है। तो द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स ने 1953 में अपनी स्थापना से ही अनुवाद दिवस को सेंट जोरम के और भाषाविदों के अपने समुदाय और अनुवाद के पेशे को समर्थन देने के तरीके के रूप में
मनाया था। बिल्कुल। हालांकि 1991 तक इसे धार्मिक तौर पर मनाया जाता था, लेकिन बाद में 1991 में ही आईएफटी ने इसे, आईएफटी यानी कि द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स ने इसे अनुवाद दिवस का नाम दिया, और तभी से ये अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और उद्देश्य तो जैसे कि होता है कि कैसे उसको बढ़ावा देना, इस चीज को समझना, लोगों को इसके महत्व के बारे में समझाना, तो यही इसका भी उद्देश्य है कि देशों की भाषाओं में हो रहे अनुवाद कार्यों एवं अनुवादकों, द्विभाषियों तथा भाषा एवं अनुवाद के क्षेत्र में जो भी लोग लगे हैं और उसके संग संग बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, उनकी भूमिका को महत्व देना और दुनिया भर के अनुवादक समुदाय के बीच एकता को बढ़ावा देना है, कि यानी कि वो सब कहते हैं ना कि स्वतंत्र रूप से ना काम करें, एकजुट होकर काम करेंगे तो जाहिर है कि 1 से 11 हो जाएंगे। बिल्कुल। और अनुवाद का महत्व बुआ जी, हम देखते हैं कि जब कोई जो राष्ट्रीय जो व्यक्ति रहते हैं वो जब दूसरे देशों में जाते हैं, राजनयिक जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं तो अपनी बातों को वहां तक पहुंचाना पड़ता है और वहां की बातों को हमें भी जानना रहता है, और भाषा उसमें एक बड़ी बाधा हो सकती है, लेकिन अनुवादक जो होते हैं वो इस बात को बड़ा आसान कर देते हैं और दोनों के बीच एक अच्छी सार्थक बातचीत हो पाती है। बिल्कुल। तो और वो तो इतने कुशल होते हैं मंजू बिटिया, कि ऐसे लगता है कि उसी भाषा में आदमी बात कर रहा है। तुरंत कर देना इतना आसान नहीं होता है ना? किसी पुस्तक को हमको लेकर बैठे फिर अनुवाद करें तो बड़ा आसान है, लेकिन इस तरह से करना कि जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल टाइम पीरियड में तुरंत बोलते गए और सीधे सीधे बोलते चले गए जी। और कोई बात जब हमें समझ में नहीं आती तो हमें ऐसा लगता है कि कितनी कठिन चीज है ये, लेकिन जब अनुवाद हो जाता है और हमें समझ में आ जाती तो हमें लगता है अरे बड़ी आसान सी तो बात थी और हमें समझ में नहीं आ रही थी। और किसी एक भाषा को अगर हम खो देना बुआ जी, कि अगर हमें समझ में नहीं आ रही है तो जब हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो हम उसे छोड़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर एक भाषा खो जाती है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि एक भाषा में न केवल शब्दों का बल्कि संस्कृतियों का समावेश होता है, और किसी एक भाषा के लुप्त हो जाने से एक पूरी संस्कृति लुप्त हो सकती है या हो जाती है। तो अनुवादक और द्विभाषी एक प्रकार से सांस्कृतिक दूत यानी कि कल्चरल एम्बेसडर का काम करते हैं, और आज के समय में अनुवाद सभ्यता, संस्कृति, संचार, वाणिज्य, व्यवसाय, संवाद, पर्यटन, सॉफ्टवेयर, इन सब में जो है इसका अनिवार्य रूप से उपयोग हो रहा है। और देखो उसका यही तो फायदा है ना कि एक भाषा में कोई अच्छी सी फिल्म बनी, कोई अच्छे से सीरीज बने, कोई धारावाहिक बना, तो अब लगभग 10-15 भाषा में एक साथ बन जाता है कि भाई सभी लोग उसका आनंद उठा लें, क्योंकि इससे कह सकते हैं ना कि मनोरंजन की दुनिया में भी बड़ा तहलका मचा रखा है ना भाषा ने और अनुवाद ने। तो इन सब बातों से हम ये समझ सकते हैं कि अनुवाद का कितना महत्व है और इस दिन को मनाने का भी कितना महत्व है। तो मनोरंजन की बात चलिए, तो अब हम गीत संगीत की दुनिया में चलते हैं जी। झनक झांझरी बाजे बांसुरी, तट जमुना तट नटवर नटखट रास रचे, गोपी मन भावन नयन सुहावन हृदय लुभावन, वृंदावन में धूम मचे, वृंदावन में धूम मचे, वृंदावन में धूम मचे। बाल बाल आओ बिछी जाए रात बात में,
जमा। और छबीले तेरे और रंगीले तेरे सारे वाले देखे तेरे बात रंग जमा। देखो कालिंदी के खास वाले तेरे और छबीले तेरे और रंगीले तेरे सारे वाले देखे तेरे बात रंग जमा। बुआ जी, ये गीत हमने सुना जिसमें गरबे की थाप हमें सुनाई दे रही थी और पैर थिरकने से लगे थे इसे सुन करके। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का, तो हम बाकी और भी बातें होंगी, गाने भी होंगे, लेकिन पहले एक अंतराल। बिल्कुल। अंतराल से पहले बुआ जी हम बात कर रहे थे अनुवाद दिवस की, तो इस विषय में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी कुछ बातें लिख कर बहुत कुछ बातें जो हम लोगों ने जानकारी दी, लगभग हमारे सभी श्रोताओं ने वही लिखी है। हाँ। लेकिन थोड़ी हट के भी बातें बड़ी अच्छी लिखी हैं। उनके मन में कुछ था तो उन्होंने लिख भेजा और लिखा है कि भाषाओं के अनुवाद से विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। अनुवाद से संस्कृतियों की साझेदारी से जीवन की परिपूर्णता और निरंतरता बनी रहती है। अनुवाद ने आपसी समझ को भी सरल और समृद्ध बनाया है। और वहीं हमारे साथी ने और भी लिख कर भेजा है कि इस बार की जो थीम है वो बताया है कि द वर्ड विदाउट बैरियर, यानी कि सही बात है कि अगर अनुवादक रहेंगे या भाषाओं में इस तरह से होता रहेगा अनुवाद, तो कोई भी बैरियर नहीं रहेगा। तो पूरा जो ये विश्व है बिना किसी
मतलब कहना चाहिए बाधा के हम एक दूसरे से संवाद कर पाएंगे, एक दूसरे के विचार हम जान पाएंगे। बिल्कुल। तो कितना ही अच्छा होगा। और अच्छा मतलब तो, एक भाषा में बंध जाएंगे लोग, ऐसा लगेगा कि हाँ पूरी दुनिया की एक ही भाषा है, जबकि भाषाओं में बहुत विविधता होने के बावजूद उसके बावजूद हम समझ पाएंगे एक दूसरे की भावनाओं को, उनके दुख दर्द को या उनकी संस्कृति को समझ सकते हैं, क्योंकि भाषा एक पूरी संस्कृति लेकर चलती है। और अपने देश की अगर बात करें तो भाई कितना समृद्ध है, बराबर हम लोग कहते हैं। अलग अलग तरीके के नृत्य हैं, अलग अलग तरीके की बोली है, भाषाएं हैं, गीत संगीत है। तो नृत्यांगना की बात कर रहे हैं हम लोग यामिनी कृष्णमूर्ति जी की। बिल्कुल, नृत्य की भी अपनी एक भाषा होती है। जब कोई भी नृत्य करने वाला जो होता है वो नृत्य करता है तो वो अपने भावों से बहुत सारी बातें कहता है, और ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी वो नृत्य की एक भाषा है जिससे वो बहुत सारी बातें कहता है और पूरी कथा बता देते हैं। हाँ, भाव भंगिमाओं से वो सब कुछ बता देते हैं। तो ऐसी ही एक नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो इन्होंने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में ख्याति प्राप्त की है, और ये कुचिपुड़ी नृत्य की मशाल वाहक के रूप में भी जानी जाती हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत उसमें सिद्धहस्त हैं, ये जानकार हैं बहुत अच्छी, और उतना ही सुंदर प्रदर्शन करती हैं। इनका जन्म 20 दिसंबर 1940 को हुआ, मदनपल्ली चित्तूर जिला में हुई, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये अर्ध चंद्रमा की रात को पैदा हुई थी। बड़ी खास दिन था, या यूं कहें कि जो दिन था उसके आधार पर उनका नामकरण किया गया, इसलिए वो दिन याद है लोगों को। इसलिए उनके दादा ने उनका नाम यामिनी पूर्णातिलाका रखा। तो जिसका अर्थ है रात के भाव पर एक पूर्ण चिन्ह। तो एक अर्धचंद्राकार जो होता है वो लगभग वैसा ही होता है। तो कुछ इस तरीके से इनके नाम का मतलब है यामिनी पूर्णातिलाका। बिल्कुल। यामिनी कृष्णमूर्ति ने 1957 में मद्रास में जो इस नृत्य की शुरुआत की थी, और उन्हें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी यानी कि निवासी नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है। जी हाँ, और नृत्य इनका बहुत जो है, हमने कहा था शुरू में कि सिद्धहस्त है, और खासियत यह है कि इनका नृत्य बहुत लयबद्ध है, इसलिए जाहिर है कि दर्शकों को लुभाता है, बिल्कुल उन्हें बांध लेता है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के प्रतिपादक के रूप में भी इनका अग्रणी स्थान है। जैसे ही पहले तुमने कहा कि मशाल वाहिका है, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा अ पैशन फॉर डांस एक पुस्तक लिखी जिसे पाठकों ने बहुत पसंद किया। बिल्कुल, उसमें उन्होंने इन नृत्यों के बारे में पूरी जानकारी भी दी है। तो जिन लोगों को नृत्य में रुचि है उनके लिए ये बहुत ही खास पुस्तक रही। और उनके नृत्य करियर में उन्हें कई पुरस्कार दिए गए, जिनमें मुख्य है 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 2001 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण, और इसके अलावा 8 मार्च 2014 को महिला दिवस के अवसर पर शांभवी स्कूल ऑफ डांस में नाइक एक्सीलेंस पर्सनलाइज्ड द्वारा उन्हें नाट्य शास्त्र अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इतनी बड़ी कलाकार हैं, और इसीलिए तो उन्हें वुमेन ऑफ कुचिपुड़ी पर एक व्याख्यान प्रदर्शन भी उन्होंने किया है। और एक नर्तक के पास जैसे कि होना चाहिए प्रतिभा, समर्पण, रचनात्मकता और भावना का संयोजन होना चाहिए, वो सब इनके पास है। तकनीक के साथ इन चारों गुणों का युग्म जो कहना चाहिए ना, कि एक साथ समावेश हो सब में। तो जैसे शुरू में भी हम लोग बात कर रहे थे, संतुलन होना चाहिए, और चारों चीज अगर संतुलित है तो फिर क्या बात है, 4 चांद लग जाता है। और उनके इस नृत्य में ये सब चीजें बड़े आसानी से देखी जा सकती है, जैसे लगता है कि बिना किसी प्रयास के वो नृत्य कर रही हैं। बिल्कुल। और यामिनी जी ने कभी विवाह तो नहीं किया, लेकिन उनके जो शिष्य हैं, बहुत सारे शिष्य हैं, उन्हें वो अपने बच्चों की तरह समझती है और उसी तरह उन्हें शिक्षा देती है, और बिल्कुल उन्हें अपने छोटे बच्चों की तरह ही वो पालती हैं उनको। भाई जाहिर है कि उन्होंने नृत्य को जीवन साथी बना रखा है, और इतने ढेर सारे जो उसके माध्यम से उनके शिष्य हैं, उनके बच्चे हैं, उनको उस तरह से प्रशिक्षित कर रही हैं अपने बच्चों की तरह। तो इस तरह से कला उनकी और पुष्पित पल्लवित हो, जो चाहती हैं कि यानी लोग तक पहुंचे और पहुंचे, ऐसी हम कामना करते हैं। जी। इतने कठोर
तकते तकते हो गई गीली मेरे पलकन की कोर। चंद्रमा जा उनसे कह दे गीत हमने सुना बुआ जी। और देखिए अर्ध चंद्रमा की बात हुई और हमने चंद्रमा का गीत सुन लिया तो पूर्णता आ गई। हाँ, ये बात तो है बिल्कुल जी, ये बात तो और बिल्कुल है। जीवन में पूर्णता आने के लिए ना बुआ जी हमें लगता है कि स्वास्थ्य अच्छा रहना बहुत जरूरी है और हमारी समृद्ध जो परंपरा है उसमें स्वास्थ्य का बहुत ही खास ख्याल रखा गया है। बहुत ज्यादा जो भी तीज त्योहार होते हैं और उसमें जो किया जाता है लोकाचार में कह लें या परंपरा के तौर पर उसमें कहीं न कहीं उसका वैज्ञानिक पहलू भी है और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए भी है और हम खुश भी रहें और कहीं ना कहीं उससे ज्ञान अर्जन भी होता है। बिल्कुल होता है। तो और ऐसी एक परंपरा है जो नवरात्रि में जवार बोने की है ना। तो नवरात्र के दिनों में घट स्थापना के साथ ही ये जवारे बोए जाते हैं जिसमें गेहूं या जौ दोनों ही बोए जाते हैं। फिर इन्हें पानी से सींचा जाता है और इनमें से नन्हे नन्हे अंकुरण निकलते हैं जिन्हें हम जवार या जवारे कहते हैं और इनकी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है। इनके पीछे भी जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है वो हम बात बिल्कुल करेंगे। क्योंकि भाई देखो हरे भरे स्वस्थ और बड़े जवारे सुख समृद्धि और सफलता के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें उगाने के लिए पलाश के पत्तों से बने दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे अच्छा वही माना जाता है। लेकिन ये न मिले तो कच्ची मिट्टी के बर्तन में भी उगाए जा सकते हैं जैसा कि आमतौर पर किया जाता है, लेकिन बर्तन में नहीं किया जाता है। बहुत सारे कारण है। वैसे भी आप देखें तो जो पौधे आदि होते हैं वो मिट्टी के पात्र में बहुत अच्छे से पनपते हैं। तो ये समझ में आए कि मिट्टी का महत्व क्या है। बिल्कुल, मिट्टी का महत्व क्या है ये जानना चाहिए। और नवरात्रि में जौ बोने के पीछे जो मान्यता है इसे सृष्टि की पहली फसल माना गया है। जौ अन्नपूर्णा देवी का प्रतीक है ऐसा भी माना जाता है और नवरात्रि का पर्व बहुत पवित्र होता है। ऐसे में जौ बोने से देवी दुर्गा, अन्नपूर्णा और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है ऐसी भी मान्यता है। और वैसे भी अन्नपूर्णा का मतलब ही है कि जो पूर्ण अन्न जिनके पास हो, जिनके पास कभी अन्न की कमी ना हो जी। तो इसलिए उनका प्रतीक है और हम सब चाहते हैं कि भाई अन्न कभी कम ना पड़े, पेट भरा रहना चाहिए, है ना जी। तो इसके पीछे भी एक मान्यता ये भी है कि हमें अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसका स्थान हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। अब भाई देखो
पूजा से ज्यादा पवित्र स्थान या ऊंचा स्थान क्या हो सकता है ना? बिल्कुल। उसकी सात्विकता बना के रखिए, पवित्रता बना के रखिए, उसको सहेजते रहिए, हर समय उसका ध्यान रखिए। ऐसे ही आसानी से नहीं उग जाएगा। नहीं। और इससे ये भी पता चलता है मंजू बिटिया कहीं ना कहीं कि हमारे जो किसान भाई जो हैं धूप में इस तरह से हैं, तो वो कितनी मेहनत करते हैं। इस छोटी सी जगह पर हमें इतना सा एक मुट्ठी भर अनाज उगाने में या जौ उगाने में, जवार उगाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना ध्यान रखना पड़ता है ना जी। और बुआ जी मुझे लगता है कि इसके पीछे एक मंतव्य ये भी होगा कि हम हमारी जो भावी पीढ़ी है उनमें इस बात का बीजारोपण करें कि फसल किस तरह से बोई जाती है, और जब वो नन्हे नन्हे अंकुरन निकलते हैं, हम उन्हें देखते हैं तो मन में कितनी खुशी होती है। और बढ़ते हुए देखने की वजह से एक संस्कार पैदा होते हैं बच्चे में कि पौधे बोना चाहिए और उनको सींचा जाना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, और बढ़ते हुए देखने की जो खुशी है उसे महसूस करना जरूरी है। यह सृष्टि का सृजन कैसे होता है ये भी सामने आप देख सकते हैं, उसके स्वरूप को देख सकते हैं छोटे रूप में, और बाकी संघर्ष जो हमारे किसान भाई करते हैं उनके श्रम को समझ सकते हैं, धीरे धीरे उसके महत्व को समझेंगे। फिर तो भाई देखो मंजू बिटिया, एक बात और इसलिए कहना चाहते हैं यहीं पर कि इसीलिए जब पालक वालक जब हम खरीदते हैं 5 रुपए गड्डी 10 रुपए की गड्डी, तो भी चाहते हैं कि 20 रुपए में 3 मिल जाए तो ना करिएगा। है कि नहीं? है? जी बिल्कुल, हम ऐसा करते हैं। तो समझे कि कितनी मेहनत वो करते हैं। हाँ, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है बुआ जी कि अगर वो 10 रुपए में मिल रही है तो 10 में ही हमें खरीद लेना चाहिए, ताकि उनकी जो मेहनत होती है उसका मेहनताना उन्हें मिले। बिल्कुल, सम्मान देना चाहिए। और ये तो रिवाज की बात हो गई बुआ जी, लेकिन अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करें तो उन्होंने भी जवारों के जो फायदे हैं उसके बारे में उन्होंने भी बताया है और जाना है। शायद यही बात हमारे पूर्वज पहले से ही भली भांति जानते थे, समझते थे, और इसीलिए इस परंपरा को विकसित किया गया। इसलिए हमें अपनी परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। और देखो भाई, बिल्कुल गर्व तो होता ही है और हम लोग रखते भी हैं उसको। केवल ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताई जा रही हैं। अब जैसे फिर वही बात हो गई कि व्हीट ग्रास कह दिया जाता है तो हमें लगता है कि हाँ ये दवाई है, लेकिन अपने घर की चीज को हम लोग मतलब वही है ना, दाल बराबर समझते हैं। ऐसा मत समझिए। ये सब इसीलिए है, और फायदे की बात जो है वो बहुत लंबी लिस्ट है। अब सबको समझ में आ रहा है, बहुत परंपरा से हम करते आ रहे हैं लेकिन उसके महत्व को नहीं समझा। लेकिन इसका रस जो है त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद है, और बहुत डाइजेस्टेबल होता है, यानी पाचन के लिए बहुत उत्तम है। तो इस सब से समझ लीजिए कि पाचन तंत्र जो है हमारा सुधरा रहता है। तो पाचन तंत्र में सुधार मतलब पूरा स्वास्थ्य हमारा अच्छा। बिल्कुल। और कल ही हमने कैंसर दिवस भी मनाया है बुआ जी, और जवारे के रस में कैंसर जैसी बीमारी से बचाने के गुण होते हैं। इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, ये हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, और इसे ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है, यानी हरे रंग का खून इसे कहा जाता है। और ये बहुत, इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो एक महत्वपूर्ण इसका घटक होता है, जो कैंसर संबंधी, कैंसर जैसी जो बीमारी होती है उससे लड़ने में बहुत हमारी मदद करता है। अरे भाई, परमाणु बम इसको माना जाता है। अब ऐसे मत सोच लेना वैसा वाला, न्यूट्रिएंट्स का परमाणु बम है। तो इसमें ऐसे तत्व हैं जो किसी भी बीमारी से लड़ने में आपकी भरपूर मदद करते हैं। तो जाहिर है कि कैंसर भी उसी में से एक है। तो क्योंकि इसका जैसे बताया क्लोरोफिल है, तो बस ये तो बादशाह है। हाँ, है ना? तो अब अगर नवरात्रि जब खत्म भी हो जाती है उसके बाद में भी आप अपने घर में जौ या गेहूं बो सकते हैं, जवारे बो सकते हैं, और उसका उपयोग, रस निकाल करके उसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब हमारे कार्यक्रम का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए बुआ जी जरूरी है कि कार्यक्रम में एक अंतराल ले लिया जाए। जी।
अंतराल का समय पूरा हो चुका है बुआ जी, और देखिए हम फिर से हाजिर हो गए हैं अपनी बातों के साथ और गीतों के साथ, और इसी के साथ बहुत सारे मैसेजेस जो हमारे श्रोताओं ने भेजे हैं उन्हें भी हम लेकर उपस्थित हुए हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि केवल अपनी बात लेकर हम नहीं हाजिर हैं, हम आपकी भी बात लेकर हाजिर हैं। आपके मन की बात भी हम जान लेते हैं ना। तो भाई श्रोताओं के भी बात हम लेकर हाजिर हैं। हाँ, तो हमारे श्रोता एक लिखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में बालियों को जवारा कहा जाता है। जब किसी की पूजा के टाइम गेहूं या धान को बोया जाता है तो उसमें जो बालियां निकलती है उसे जवारा कहा जाता है, और सभी जगह कहा जाता है, सभी जगह कहा जाता है, कहीं कहीं कुछ कुछ कहा जाता है। साथ ही लिख रहे हैं कि जय मां स्कंद माता जी की और पंचम दिवस की शुभकामनाएं नवरात्रि के। और हमारे यहाँ नवरात्रि के दौरान तो नहीं, महिलाओं के जया पार्वती या मूला व्रत की शुरुआत के समय मिट्टी की एक छोटी सी कुड़िया में गेहूं बोया जाता है जिसे जुआरा कहते हैं। तो बस ज पर छोटी की मात्रा लगे जुआरा कहते हैं। तो ये स्थानीय बोली का भाषा का अंतर है। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि जवारे नवरात्रि और 16 दिन गणगौर पूजते समय तब शुद्ध मिट्टी लाकर उसमें बोए जाते हैं। उन जवारों को बोने के पश्चात उसमें अगर सफेद जवारा उग आता है तब हमारे यहाँ हवन कराया जाता है। या जवार या जवारे के विषय के बारे में जानकारी आप देंगे, ऐसा हमें लगता है, और दे ही रहे हैं हम जानकारी। हाँ भाई, देखो कुछ हम दे रहे हैं, कुछ आप साझा कर रहे हैं, तो हमारी भी जो जानकारी है उसमें बढ़ोतरी हो रही है ना। जैसे इन्होंने बताया कि सफेद जवारा जब हो जाता है तो हवन करवाया जाता है, ये नहीं पता था हम लोगों को। नहीं बुआ जी, इसके पीछे कहते हैं कि जवारा कितना स्वस्थ है, इससे आपके घर की खुशहाली का पता चलता है। तो खुशहाली क्या कहें आप जैसे कि हर चीज को कितना ध्यान से करते हैं, उसको ध्यान से करेंगे तो वो भी अच्छा निकलेगा। इसका मतलब आप सब जगह लापरवाह हैं। हाँ बिल्कुल, यही मैं आगे कहना चाह रही थी कि ये एक प्रतीक के रूप में है, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि आप उसका अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं या नहीं, इस बात को जाना जाता है। और अगर आप अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं तो हरे भरे बहुत बड़े बड़े जवारे निकलेंगे जो कि समृद्धि का प्रतीक होते हैं। और देखो जैसे कि पहले हमने बताया ना कि जवार के बारे में लोगों को थोड़ा थोड़ा संभ्रम था, लेकिन हालांकि ये फिर इनको भी समझ में आ गया, हमारी साथी को। जी अच्छा, ये जवार जो नवरात्रि में कलश के पास जौ डालकर बुने जाते हैं, हमारे घर आंचलिक भाषा में इसे जई बोलते हैं। तो वही है ना, कहीं जई, जुआर, जवारा, ऐसे जवारे ऐसे बोले जाते हैं। कुछ लोग कलश के नीचे जो मिट्टी रख के, कलश को जब रखते हैं तो उसके नीचे मिट्टी रख देते हैं और उसमें भी डाल देते हैं कभी कभी। अलग से किसी पात्र या किसी भी कुंडे की जरूरत नहीं होती है। तो ये अपने अपने घर की परंपरा है, और सच बात है कि उस कलश के नीचे ही जब हरियाली आती है तो मतलब कहना चाहिए कि एकदम मन खुश हो जाता है ना। बिल्कुल। और हमने परंपरा की बात की बुआ जी, तो परंपरा ये भी है नवरात्र के दिनों में उपवास रखने की। और उपवास तो बड़ा मजेदार होता है। और उसमें भी अगर हरियाली की बात करें तो क्या बात है, क्योंकि हरियाली उपवास में किस तरह से रखी जा सकती है, तो वो ये है कि पोषण और उपवास के बीच हम संतुलन बनाए रखें। उपवास करना चाहिए, लेकिन इतना कड़क उपवास भी ना करें कि हम पोषण की अनदेखी कर दें और पता चले कि 9 दिन होते होते हमारी तबीयत खराब हो गई। और इस तरह से भी ना करें, इतना खा लें कि पता चले कि 9 दिन होते होते और मोटे हो गए थोड़े। हाँ, तुमने तो पहले कहा था कि वजन तोला तो पता लगा 4 किलो बढ़ गया, अभी कह रही हो कम हो जाए, तो बात से सही है, ना बढ़े ना कम हो, कुछ ऐसा ख्याल रखिए आप। और उसके संग संग आपका जो, बल्कि ये कहें कि जब आप 9 दिन संतुलित आहार लेते हैं और बहुत समझ के चलते हैं और केवल इसका नहीं, आहार का ही ध्यान नहीं रखते हैं, उसमें ही मतलब कहना चाहिए कि उसका बेराव नहीं करते हैं या उसको वो नहीं करते हैं, परहेज नहीं रखते, बल्कि बाकी चीज़ों का भी रखते हैं, जैसे पूजा पाठ करना या एक अनुशासित जीवन आप जीने लगते हैं 9 दिन में, तो कहीं ना कहीं बल्कि आप और स्वस्थ हो जाते हैं। भले ही वजन की बात तो अलग है, लेकिन उसके संग संग कहीं ना कहीं चेहरे पर कांति आ जाती है, त्वचा अच्छी हो जाती है, क्योंकि हरियाली आ जाती है। जी हाँ, आज हरा कपड़ा हम लोगों ने पहना है तो जाहिर है कि उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है ना। जी। और बुआ जी देखिए, पहले जब उपवास किया जाता था तो कहते थे कि फलाहार किया नहीं, लेकिन अब फलाहार का एक अपभ्रंश हो गया उस शब्द का, और सब लोग बोलने लगे फरियाल। तो फरियाल में बहुत सारी चीजें बनाई जाती और लोग इस तरह से वो चीजें, बल्कि पूरी एक थाली भर की चीजें, कम से कम 6 से 7 आइटम बनाए जाते हैं। तो बनाएंगे ना 2-4 आइटम, अभी बताएंगे, देखना फिर बढ़ेगा। हाँ, तो इतने सारे आइटम बना लिए जाते हैं, और उसमें भी कुछ चीजें जो होती है वो बहुत तली भुनी चीजें होती है। बहुत सारा घी होता है, या तलने में 2-3 बार उस एक चीज को तला जाता है ताकि उसको कुरकुरा बनाया जा सके, क्रिस्पी बनाया जा सके। तो उससे एक बार तलते हैं, फिर थोड़ी देर रखते हैं, ठंडा होने देते हैं, फ्रिज में रखते हैं, फिर उसके बाद निकाल करके उसको फिर तलते हैं ताकि क्रिस्पी आलू की सेव खाई जाती है। इस तरह की बहुत सारी चीजें खाई जाती है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब आप उपवास करते हैं
तो थोड़ा सा संयम अपने मन पर रखें, इन चीजों पर रखें और आप पोषण का ख्याल रखें, लेकिन ऐसी चीजें खाएं जो सिर्फ थोड़ा आपको पोषण दे और आपका जीवन आगे चलता रहे। ना क्या क्या बताने जा रही है ये बताओ। अभी इतना क्रिस्पी क्रिस्पी कर दोगे तो कुछ तो बहनें हमारी पकौड़ी बना के खा ही लेंगी, देख लेना तुम। ये इसीलिए तो हम मना कर रहे हैं उन्हें कि ऐसी चीजें ना खाएं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो बनाई जा सकती है वो भी हम बताएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखें, लेकिन पहले पोषण की बात कर ले कि इस तरह की चीजें आप ना खाएं कि जिससे कि पोषण थोड़े की बजाय और आपको ज्यादा मिल जाए और पता चले कि बाद में आपको कसरत करके वजन कम करने की जरूरत पड़ी है। बल्कि अच्छा हो कि आप पेय पदार्थ लें, कुछ रस आदि ज्यादा लें, और आप फिर देखेंगे कि आपको जो बाकी दिनों में भी हम नियमित जो दिनचर्या हमारी व्रत के अलावा भी हम कितना अधिक खाते हैं, और फिर आपको समझ में आएगा कि कितने कम में हम रह सकते हैं, है ना कहीं ये हमारे लिए चुनौती भी रहती है और हमें सबक भी रहता है जिंदगी में कि कभी आपको कम मिले तो आप कैसे रह सकते हैं, या अपने मनभावन चीज ही हर समय नहीं मिले। ये कुछ इसीलिए शायद ये व्रत उपवास बने हुए हैं, है ना। तो और फलाहार को फलाहार ही रहने दें, फरियाल ना बनाएं, फल का आहार ही लें, बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा दूध, दही, छाछ इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जैसे कुछ हार्ड वर्क बाहर जाकर के काम करते हैं और बहुत दिन भर आप भूखे नहीं रह सकते हैं, तो थोड़ी चीजें जैसे कि कुट्टू का आटा खाया जा सकता है, या फिर सिंघाड़े का आटा खाया जा सकता है, साबूदाने की भी कुछ चीज बनाई जा सकती है, लेकिन वो जो चीज बनाए वो इस तरह से बनाए कि उसमें बहुत ज्यादा घी या बहुत ज्यादा तेल का उपयोग ना हो, एकदम सादगी के साथ उसे बनाए। इससे क्या होगा, एक तो आपका समय बचेगा, जो समय बचेगा वो आप भक्ति के कार्यों में आप लगा सकते हैं, और इसके अलावा आपकी सेहत को वो चीजें नुकसान भी नहीं देगी। और जब आम दिनों में हम इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करते, जैसे कि कोई भी कुट्टू का आटा नहीं खाता या फिर सिंगाड़े का आटा नहीं खाता है, तो ऐसे समय में उन चीजों का उपयोग, सेंधा नमक भी ज्यादातर लोग इसका रोज की दिनचर्या में उपयोग नहीं करते हैं। तो इन चीजों का जब आप उपयोग करेंगे तो उन चीजों से मिलने वाले जो तत्व हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और पोषण जो है वो आपको पूरा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि सिंघाड़ा हो चाहे कुट्टू हो या साबूदाना भी ज्यादा हम लोग नहीं खाते, लेकिन हाँ सिंघाड़े की खास तौर से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाकी चीजों में नहीं मिलती हैं, वो पोषण जो मिलता है। तो इसीलिए बना हुआ है कि आप 15 दिन पर भी उपवास रखें और फल खाएं या फलाहार करें, या यूं कहें कि मंजू कहीं ना कहीं तो हमारे फलों का जो सेवन है वो बढ़ जाता है, मात्रा तो बढ़ ही जाती है, सिर्फ इसी नाम पर कि भाई व्रत है तो हमें फल खाना है ना। वो भी एक रिवाज जैसे बन गया है कि ठीक है बाकी तो तला भुना भी खा लेंगे लेकिन फल भी खाना है, तो इसलिए फल का जरूर ख्याल रखें और उसका जो नाम है फलाहारी उसका सम्मान जरूर करें, है ना। तो अपने आप बहुत सारी चीजें आपको पोषण जो है वो मिल जाएगा। हाँ, अब रेसिपीज जो है वो अच्छी अच्छी रेसिपी हम बताएंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं पहले।
बुआ जी, गाना सुनते सुनते एक बात मेरे मन में आई, क्या? और वो ये कि कहीं श्रोता हमें ये तो नहीं करे कि तू बड़ा वो है कि बहुत है ना, ये मत खा, वो मत खा, ये ध्यान रख, वो ध्यान रख। तो पहले ही कर रहे थे। इतना उपदेश आप क्यों दे रहे हैं? कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो? नहीं नहीं, उन्हें मालूम था कि आज मंजू बिटिया आई है तो भाई पौष्टिक तत्व जो है उसकी तो बात होगी ही होगी। हाँ। और ये तली हुई चीज भी खिलाएगी तो उसमें कुछ न कुछ पोषण वाला डाल देगी पुट। ये तो हम भी मान के चल रहे हैं, कोई बात नहीं। और इस बात का ख्याल रखना भी चाहिए जी। और घर में ऐसे सदस्य रहने भी चाहिए दो चार, जो हर वक्त पौष्टिकता की बात करें नहीं बल्कि उसको उपयोग में भी लाएं और बाकायदा करके दिखाएं उसको। जी। तो अब फलाहारी व्यंजनों की बात कर रही है, कुट्टू के आटे की हमने बात की, तो चटपटी कुट्टू की तिल मठरी बनाना हम आज बताते हैं। तो कैसे, सामग्री पहले बता देते हैं कि कुट्टू का आटा हमें लेना है 200 ग्राम, और मोयन के लिए आप घी लें, तेल की बजाय घी लें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि घी में थोड़ी पौष्टिकता अधिक होती है। 50 ग्राम लेना है। सेंधा नमक लीजिए थोड़ा स्वाद के हिसाब से। काली मिर्च पाउडर 2 छोटे चम्मच लें। सफेद तिल 100 ग्राम लें, और तलने के लिए आप तेल लें। इसके लिए किस तरह से बनाना है कि तिल को भूनकर पहले दरदरा पीस लें, और तेल को छोड़ करके बाकी जो सामग्री है वो सब हमें एक साथ मिला लेनी है, और आवश्यकता के हिसाब से थोड़ा पानी डाल करके इसको कड़ा थोड़ा गूंथ ले, और फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, गूंथे हुए आटे की लोइयां बनाएं और लोई को मटरी के आकार में बेल ले, और मंदी मंदी आंच पर इन्हें कुरकुरी होने तक तल लें। लेकिन आप खाएं तो 1 या 2 मटरी से ज्यादा ना खाएं, बहुत सारी मटरी नहीं खाना है। भाई देखो, ऐसा है ना कि इसको अगर आप जैसे पापड़ी चाट हम बनाते हैं उस तरीके की अगर छोटी छोटी आपने पापड़ी बना ली इसकी पतली पतली, तो उस पे एक एक आलू के आपने बिल्कुल उबला हुआ, देखो अगर आलू आपने, अब जैसे आमतौर पर हम मानते हैं कि आलू बड़ा खराब है, लेकिन हम इसलिए खराब होता है कि हम उसको तल लेते हैं, उसकी टिक्की बना लेते हैं। अगर आप सीधा उबला हुआ आलू खाते हैं तो इतना खराब नहीं है। नहीं, तो ये जो जैसे हम तुमने मटरी बताई, तो उसमें आप उसके टुकड़े के एक रख लीजिए उसके ऊपर, उसके ऊपर थोड़ी सी चटनी आदि डाल लीजिए, थोड़ा सा और चाट मसाला डाल लीजिए और उसको खा लीजिए, तो थोड़ा संतुलित हो जाएगा। दही डाल लेंगे आप, है ना, लेकिन बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा तो ज्यादा खाने में आएगा। कोई बात नहीं, देखो अभी आलू है, दही पड़ गई, थोड़ी सी चटनी पड़ गई, तो स्वाद बढ़ गया, है कि नहीं। लेकिन उसके संग संग जैसे हमने कहा कि हम लोग अक्सर पूड़ी आदि भी खाते हैं, तो उसके संग आप थोड़ा सा कोशिश करें कि दही ले लें, अच्छे से छाछ ले लें, है ना। और आमतौर पे जैसे पूड़ियाँ जब बनाते हैं तो उसके संग आलू की रसेदार सब्जी बना लेते हैं हमारे साथी। उसके लिए अच्छा है कि कोहड़ा जो पीला वाला आता है उसकी आप सब्जी बना लीजिए, अच्छा है ना। और उसमें कोशिश करें कि आलू ना डालें, या एक डाल लीजिए, लेकिन सोचिए कि अगर 2 कटोरी आपका कटा हुआ कोहड़ा है या बल्कि 3 कटोरी, तो उसमें केवल 1 कटोरी आलू पड़ेगा। अब उसको आप जीरे से, और अगर आप अदरक खाते हैं तो, नहीं तो हरी मिर्च डाल के छौंक लीजिए अच्छी तरीके से, और बस उसमें नमक डालिए, सेंधा नमक, और खटाई नींबू ऊपर से डाल के और खा लीजिए। देखिए कितनी अच्छी सब्जी लगती है, खूब रसेदार, मतलब अच्छे से रस डाल लें, है ना। ऐसे ही पकौड़ी जब बनाते हैं तो आप आलू की न बनाकर किसी कद्दू की बना लीजिए, कोहड़े की, है। इसको चाहे तो आप छोटे छोटे चौकोर चौकोर टुकड़े करके लपेट ले कुट्टू या सिंघाड़े के आटे में तल लीजिए, और नहीं तो कद्दूकस करके भी बना सकती हैं। तो भाई कोहड़ा अगर आपके शरीर में पहुंच गया तो मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। तो इस चीजों को ध्यान रखें थोड़ा सा, है कि नहीं। संतुलन तो वही है ना, पोषण भी मिल गया और स्वाद का स्वाद भी मिल गया। अब और एक रेसिपी बता देते हैं, बिल्कुल। सिंघाड़े और अरबी की पूड़ी किस तरह से बनाई जाती है, और जो आपने बताई अभी कोहड़े के बारे में, तो उसके वो अगर बनाएंगे और ये पूरी बना लेंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मजेदार होगा। तो सिंघाड़े का आटा हमें लेना है 250 ग्राम। सेंधा नमक स्वाद के हिसाब से ले। बारीक कटा हुआ धनिया ले आधा कप, और उबली हुई अरबी जो है वो 250 ग्राम ले, और घी या तेल तलने के लिए हमें लेना है। अब करना क्या है, अरबी को छीलकर पहले मैश कर लें। सिंघाड़े के आटे में नमक, हरा धनिया और मैश की हुई अरबी मिलाए, सबको अच्छी तरह से मिला ले, और आवश्यकता के अनुसार पानी डालकर इसे कड़ा गूंथ ले, और उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करें। तैयार जो आटा है उसकी लोइयां बनाएं, और लोई को हल्के दबाव से बेलकर मंदी आंच पर गुलाबी होने तक तल लें, और कोहड़े की जो सब्जी बनाई है झोल उसके साथ खाएं तो पेट भी भर जाएगा और आपको पोषण भी इससे भरपूर मिलेगा। ये जो अरवी होती है ना, घुइयां जिसको बहुत सारी जगहों पर कहते हैं, जैसे कि अगर मच्छी भी बना रहे हैं तो उसमें आप 1 पीस भी डाल देंगे तो उसका कुरकुरापन बड़ा अलग सा आता है। या आप जब पकौड़ी भी बनाते हैं तो उसमें 1-2 मैश कर दीजिए आप उसको, तो उसका जो लस होती है उससे कुरकुरी बहुत हो जाती है, और स्वाद भी काफी अलग होता है, अलग आ जाता है। हाँ, तो ये आप कर सकते हैं। इसके संग संग एक बात और है, जैसे आमतौर पर हम नमकीन खाने के लिए बैठते हैं चाय या दूध के संग, शाम के समय फलहार अगर खाना है तो मूंगफली या बाकी भारी चीज से बेहतर है, या टिक्की बनाने से बेहतर है कि आप केवल मखाना सूखा भून लें कढ़ाई में, और 2 चम्मच घी डालकर, और उसको फिर बस ये सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर डाल के खा लीजिए। तो इससे हल्का क्या होगा, बिल्कुल। और मखाने की खीर भी खाई जाती है। हमारे एक श्रोता ने आज लिख करके भेजा भी है कि मखाने को बहुत थोड़ा सा घी डाल करके, जैसा कि आपने कहा, भून लेना है,
है और उसके बाद उसे हाथ से ही तोड़ लेना है या फिर किसी चीज की सहायता से उसे आप थोड़ा कूट लें और उसके बाद उसको दूध के अंदर उबाल लें और शक्कर के बजाय आप मिश्री डालें, शहद डालें या खजूर डाल सकते हैं या फिर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो नुकसान भी नहीं करेगा और इस तरह से जो खीर बनेगी वो बहुत ज्यादा पौष्टिक होगी और आपका पेट भी भर जाएगा। तो चलिए अब पेट भरने की जब बात कर रही हो तो पेट तो नहीं भरने वाला जब तक गीत नहीं सुनाओगे। उसके बाद मूंगफली केसर की बर्फी बताएंगे, है ना? पहले गीत सुनते हैं। हाँ। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे के बने ये नजर जुबां कैसे के बने ये जुबां नजर कैसे, ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते हैं, वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। संगीत का पोषण तो हमें मिल गया बुआ जी, लेकिन अब आप अगली चीज और क्या बता रही हैं जो पोषण से भरपूर हो, और आप अपने अनुभव से बताइए बुआ जी, क्योंकि आपने बहुत बनाया खाया है ना। जी देखो ऐसा है ना कि बहुत सारी चीजें, लेकिन अब हमने वायदा किया कि मूंगफली केसर की बर्फी बताएंगे तो पहले वही बता देते हैं। वो भी बनती है, बहुत बढ़िया बनती है। भाई इसमें तो मूंगफली चाहिए, उसमें छिलका नहीं होना चाहिए, है ना। तो 250 ग्राम करीब मूंगफली चाहिए, मावा चाहिए 100 ग्राम, चीनी चाहिए, शक्कर यानी 150 ग्राम, समझ लो कि मूंगफली का आधा चाहिए करीब, है ना, शक्कर। थोड़ी सी केसर भीगी हुई चाहिए, ये भाई आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। और खाने वाला पीला रंग हो तो और अच्छा है। इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच और घी 1 बड़ा चम्मच चाहिए। तो ऐसा करना है कि मूंगफली को 4 घंटे तक भिगो दें। आमतौर पर ऐसे लगता है कि भूना सूखा और पीस दिया और बर्फी बना दिया, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा भिगोना पड़ेगा। जब भीग जाए तो पानी निथार लें उसको, फिर पीस दें उसको, और फिर उसके बाद जो पीस जाए उसमें कढ़ाई ले लें और कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी डाल लें, गरम कर लें उसको, और फिर उसमें पीसी हुई जो मूंगफली हमने ली थी भीगी हुई, उसको भून लें अच्छी तरीके से। जब ये थोड़ी सी भून जाए तब इसमें मावा डाल दें। मावा बहुत सारी जगहों पर जैसे खोया कहा जाता है ना। और फिर लगभग 5 मिनट तक इसे भून लें। फिर गैस बंद कर लिए और एक कढ़ाई में आधा कप पानी डाल लें अलग से, उसमें चीनी डाल लें, और जब शक्कर जो है 2 तार की
चाशनी बन जाए तो बस मूंगफली का जो ये मिश्रण अलग से हमने तैयार किया था उसको उसमें डाल लें और फिर पहले से एक प्लेट में, भाई देखो हमारे सब साथियों को पता है बर्फी कैसे जमती है लेकिन फिर भी पहले से एक आप जो बार वाली थाली होती है ऊंची बार वाली बारी वाली उसमें घी लगा कर रख लें और उसके बाद इसमें पलट दें, थोड़ा थोड़ा उसको ऐसे उठा उठा के पटक से देंगे ना तो समतल हो जाएगी, है ना। और उसके बाद थोड़ी गर्म रहे उसके बाद काट लीजिए उसको, फिर खाइए खिलाइए बस। मूंगफली अपने आप में बहुत पौष्टिक है, इसमें चाहे तो आप नारियल भी मिला सकते हैं जी, उसका बूरा। तो और आपने जो बात बताई ना बुआ जी की मूंगफली को भिगाने वाले, तो मूंगफली और काजू ये दोनों ऐसी चीजें कि जब इन्हें भिगा देते हैं उसके बाद जब हम इसको पीसते हैं तो उसका जो दूध है वो निकल आता है और वो उससे जब चीज बनती है तो वो खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है। बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब ऐसे नहीं याद दिलाओ क्योंकि पनीर की सब्जी में जब आप काजू जो है वो पीस के डालते हैं तो कितना बढ़िया लगता है। सही बात है, जैसा बिल्कुल। चलिए अब आलू पनीर चीले किस तरह से बनाए जाते हैं बुआ जी ये बताते हैं। तो 2 बड़े आलूओं को छीलकर पहले कद्दूकस करें और इसमें एक बारीक कटी हरी मिर्च, 1 चम्मच कटा हरा धनिया, स्वाद के हिसाब से सेंधा नमक, काली मिर्च डालकर हल्के हाथों से आप इसे एक साथ कर लीजिए। अब गर्म नॉनस्टिक तवे पर थोड़ा सा तेल फैलाएं, इसमें आलू के मिश्रण को चीले के आकार में फैलाएं और इसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ पनीर फैला दें और धीमी आंच पर इसे पकने दें। तो सुनहरा होने पर आप चीले को पलट दें और अच्छी तरह से जब सिक जाए तो गर्मा गर्म चीला हरी मिर्च की चटनी के साथ या अनारदानों के साथ आप परोसे तो देखने में भी बड़ी अच्छी लगेगी और ये चीले खाने में भी बड़े स्वादिष्ट लगेंगे। ये देखने में जब अच्छी लगेगी तो भाई भूख बढ़ जाती है, उससे ज्यादा ललक बढ़ जाती है कि खाना है, ज्यादा खाना है जी, है ना। ये तो हो ही जाता है। इसके संग संग जो मखाना हमने कहा था कि सूखा भूनकर खाएं तो उसका एक और तरीका है, उसमें तो और भी घी तेल कुछ नहीं लगता है और आप सूखा कढ़ाई में उसको भून लें बिना घी डाले, कुछ भी नहीं, कोरा आप उसको भून लें, कुरकुरा हो जाएगा। कुरकुरा हो जाए तो उसको फिर निकाल लें और उसी कढ़ाई में शक्कर डाल लें और बहुत थोड़ा सा उसमें पानी डाल लें। चाशनी बन गई। उसमें जब खूब अच्छे से उबाल आने लगे, बिल्कुल पकने वाला, जैसे पागते हैं जैसे ना, तो वैसा है, तो उसमें बस जैसे ही होगा लगने लगे कि बहुत अच्छे से उबल गया है तो उसमें सारे मखाने डाल दीजिए और अच्छे से चला दीजिए। तो सारे जैसे कॉर्न नहीं होता पॉपकॉर्न, वैसा इसमें सब में लिपट जाएगा शक्कर। फिर वो मीठा मीठा शक्कर एक एक आप खाइए, ये मखाना मीठा वाला, मीठे मखाने बहुत अच्छा लगेगा। इसमें घी तो पड़ा ही नहीं है, थोड़ी बहुत शक्कर है, उसमें आप मात्रा कम ज्यादा कर सकती हैं। और ये कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप टिफिन में भर के ले जा सकते हैं और हाथ से खा लेने में इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, कहीं भी बैठ करके खाया जा सकता है। आपका हाथ भी नहीं गंदा होगा और आप साफ सफाई से खा लेंगे। थोड़ा सा समय है बुआ जी तो एक छोटी सी रेसिपी और बता देते हैं। बताओ। सागाहारी चकली किस तरह से बनाई जाती है। इसके लिए सावंग के जो चावल होते हैं, जिसे सामा चावल कहते हैं, वो 2 कप लेना है, साबूदाना आधा कप, सफेद तिल 2 बड़े चम्मच, दही 2 बड़े चम्मच, हल्दी आधा छोटा चम्मच, सेंधा नमक स्वाद के हिसाब से, तेल मोयन के लिए हमें लेना है। बनाने के लिए सावंग के जो चावल है और साबूदाना दोनों को मिक्सी में महीन पीस ले। इसमें तिल, हल्दी, 2 बड़े चम्मच तेल, सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और इसमें दही डालें और आवश्यकता के हिसाब से पानी डालकर पूरी से जो थोड़ा नरम इसको गूंथ ले और अब इस मिश्रण को चकली बनाने वाली जो मशीन होती है उसमें भरे और चकली बना ले और गरम तेल में सुनहरा होने तक भून ले। तो ये आपकी सागाहारी चकली तैयार है और इसे भी आप जब कहीं बाहर जा रहे हैं तो ले जा सकते हैं और आराम से बैठ करके कहीं भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब गाना सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो मैं मतलब कह रही थी कि समय नहीं है। अच्छा गाना सुनना, चलो गीत सुनते हैं। रूठे सैया, हाय रूठे सैया, हमारे सैया क्यों रूठे, रूठे सैया हमारे सैया क्यों रूठे, ना तो हम बेवफा ना तो हम झूठे, रूठे सैया हमारे सैया क्यों रूठे।
बुआ जी कोई किसी से ना रूठे, सब एक दूसरे के साथ प्रेम से मिलजुल कर रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और इसी शुभकामना के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, तो इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।